एक का 5वां प्रश्न है, रेखा L A को समद्विभाजित करता है। देखोगे यह जो L है ना वह A को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ कि जो यह कोण है इस कोण के प्रॉपरली पूरी तरह बराबर है ना। आगे देखो, और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है, और जो यह B रेखा है ना, जो बिंदु B है वह इस L रेखा पर कोई बिंदु है। BP और BQ कोण A की भुजा पर B से डाले गए लंब है। अब देखो जो BP है और BQ है वह A की भुजा पर डाले गए लंब है, यहाँ 90 है यहाँ 90 है, देखो 2 90 कोण की बात हुई है। और तो दर्शाइए कि त्रिभुज APB सर्वांगसम AQB, APB सर्वांगसम AQB, मतलब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के, यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। और आगे देखो BP बराबर BQ अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं के समदूरस्थ है, और जो BP है ना, यह BP है वह BQ के बराबर है, यह भी सिद्ध करना है। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसके सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होंगे। अब देखो ये त्रिभुज सर्वांगसम कैसे है, तो देखो यह कोण इस कोण के बराबर है और यह 90 है, यह भी 90 है। अब देखोगे जो AB है वह तो उभयनिष्ठ है, तो त्रिभुज तो सर्वांगसम होगा। बस इतना ही आसान है इसको करना। देखो अब जल्दी से करते हैं, ज्यादा आसान से दिया हुआ है तो दिया है, क्या दिया हुआ है तो ध्यान देना, लिखेंगे कि L कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखो जब समद्विभाजित करता है तो करती भी है करता भी है, जो भी हो, तो क्या हो जाएगा, कोण QAB चाहे BAQ ऐसे करते हैं, BAP क्योंकि इसको पहले सर्वांगसम करना है, तो कोण BAP बराबर कोण BAQ, समीकरण 1 बना लो। समीकरण ना भी बनाए तभी भी चलेगा, दिया है मैं लिख लेंगे। और क्या है कि मतलब B से इस A से मतलब BP और BQ लंब है, तो जब लंब है तो कोण P बराबर कोण Q बराबर 90 अंश होगा, इसको 2 बना लो। इतना ही चीज ना दिया हमारे सामने। चलो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तिरंगा सिद्ध करना है। त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज AQB, पहला सिद्ध करना है ये। और दूसरा क्या है कि BP जो है वह बराबर है BQ के। आगे कुछ लिखा हुआ लिख लेंगे लोग कि मतलब जो BP और BQ है वह B से समदूरस्थ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ लिख लेंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, जब यह सिद्ध कर देंगे तो समदूरस्थ वाली बात हो ही जाएगी। देखो यहाँ से उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान देना, सबसे पहले लिखेंगे जिस त्रिभुज को सिद्ध करना होता है उसे ही लेते हैं, बात सही है ना। अब देखो उसके पहले यदि हम लोग चाहते, यदि कुछ हमारे पास जानकारी नहीं होती तो ले लेते, लेकिन यहाँ जानकारी है तो डायरेक्ट त्रिभुज को ले लो। त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज APB तथा त्रिभुज AQB में, ये 2 त्रिभुज में लेंगे। अब इस दोनों त्रिभुज में देखो APB में, अब देखो APB में यह दोनों बराबर है, यह इसमें इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कोण BAP बराबर कोण BAQ लिख लेना, दिया है, ठीक है। अभी बात ही भी आएगा। अब देखो कोण P बराबर कोण Q दोनों बराबर है, इसको भी बराबर 90 लिखना चाहो तो अति उत्तम, ना लिखो तभी भी कोई बात नहीं, दिया है। चलो इतना चीज तो मतलब 2 एंगल की बात हो गई। सर्वांगसम करने का कुल मिला जुला के खेल हमारे पास है साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। अब देखो ये तो फ्लॉप हो गया, क्यों, क्योंकि हमें 2 कोण दे चुके हैं, अब इसी दोनों में खेल होना है। यदि 2 एंगल हैं और उसके मतलब सामने वाली भुजा जो है बराबर है तब तो एंगल एंगल साइड लगेगा, और नहीं तो एंगल साइड एंगल लगेगा। तो देखोगे जो AB है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिख देंगे AB बराबर AB क्या, उभयनिष्ठ है। अब देखो जब उभयनिष्ठ है त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। अब इसमें काम कौन करेगा, तो देखो यह एंगल
और यह एंगल, और इसके बीच में यदि भुजाओं को बराबर किया गया रहता तो लिखते हम लोग एंगल साइड एंगल, लेकिन यहाँ देखो एंगल एंगल साइड हो रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे एंगल एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांग सम हुआ, अतः त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम त्रिभुज ए क्यू बी किससे, तो एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। कसौटी से भी चाहो तो लिख सकते हो, कोई ज्यादा लाठी लेकर नहीं दौड़ाएगा। तो ये हो गया पहला। ओके, दूसरा देखो, दूसरा के लिए ये बराबर करना है ना, तो डायरेक्ट लिखो ना भाई बीपी बराबर बी क्यू, क्यों, सी पी सी टी से, बस कहानी खत्म। यही करना था, कुछ है ही नहीं इन सब के प्रश्नों में, मैं बोला नहीं हूं कुछ नहीं है, बस जो दिया है आकृति में AC बराबर AE, देखो जो आकृति है ना उसमें जो AC है वह AE के बराबर है, देख रहे हो ना, यह इसके बराबर है, देखो दोनों को दो सिंबल से दिखाया गया। और क्या है, AB बराबर AD, जो AB है वह इस AD के बराबर है, यह इसके बराबर है। आगे देखो, खींच दे रहे हैं, और देखो कोण BAD, BAD यह जो कोण है वह बराबर है किसके, तो EAC के, EAC के, इसके, यह कोण इसके बराबर है। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE है, जो BC है BC वह DE के बराबर है। पता है DE के लिए खींचना पड़ेगा ना, तब ना बराबर होगा। हाँ, अब देखो सिद्ध करना है कि जो BC है वह DE के बराबर है। पहले इसको मैं समझाता हूं, देखो मिला जुला के, कि हमें इसको, इस पूरे को इस पूरे के बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, बात सही है। अब देखो हमको ये पूरे वाली कोई बात नहीं हुई है, देख रहे हो, हमको बोला है कि कोण BAD बराबर है। यदि BAC बोला होता तो त्रिभुज ABC को ले लेते, है ना। इसमें देखो हमको इसकी पूरी बातें नहीं बोली है, इसने बोला है AE बराबर है, DE की कोई जिक्र ही नहीं हुआ है। और कोण देखो यह हुआ है, यदि कोण EAC के जगह पर EAD होता तो फिर इस त्रिभुज को ले लेते, ADE को, लिख देते कि त्रिभुज दोनों मतलब सिद्ध कर देते सर्वांगसम है, तब इसकी संगत भुजाएं बराबर है। तो ऐसा ही करेंगे, जैसा करना चाहिए उसे वैसा नहीं किया है, लेकिन हम लोग वैसा करेंगे। यहां ध्यान देना, यदि त्रिभुज ABC को ले, इस D को पहले मैं मिटा रहा हूं, इस वाले को, इसको ध्यान दो, ये वाला समझाने वाला कार्यक्रम खत्म। अब देखो शुरू से, ये भी हटा देते हैं। देखो यदि, अब देखो यदि इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ABC को, है ना, और एक इस त्रिभुज को देखो, इसको इसको इसको, हाँ, त्रिभुज ADE को देखोगे। अब देखना इस दोनों में यह कोण बराबर है, यह कोण बराबर है, आइए जो यह कोण है DA यहाँ C, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बराबर में यदि उभयनिष्ठ को जोड़ दें तो वो भी तो बराबर ही हो जाएगा ना। बराबर में बराबर को जोड़ते हैं तो योगफल भी बराबर होता है, यूक्लिड विभाजन से पढ़े हुए है ना, यूक्लिड के द्वारा। तो देखो एक ऐसा हो गया, तो कोण कोण बराबर हो गया। अब देखो भुजाओं की बात है, तो यह जो है इसके बराबर है ना, एक लाइन से दिखाया गया, यह इसके बराबर है, और यह जो है दूगो वाला, यह दूगो के बराबर है ना ऐसा। तो देखोगे साइड एंगल साइड मिल गया, मतलब क्या मिले हमें, तो देखो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं, समझे हो ना बात को, बस इसको जोड़ देना है, यही खेल करना है इसमें, और सब सेम चीज है। दिया है, क्या दिया हुआ है, AC बराबर BC बराबर है, हाँ, AC बराबर AE समीकरण 1, AB बराबर AD समीकरण 2, और एक चीज और दिया है, कोण BAD बराबर है कोण EAC के समीकरण 3। अब देखो इसी तीनों समीकरण की सहायता से करेंगे।
सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, देखो जो हमारा BC है ना वह बराबर है DE के, DE के, बस यही सिद्ध करना है। देखो उपपत्ति में चलते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान देना कि हम लोग को त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा। BC का मतलब यह और DE का मतलब यह, यानी कि ABC और ADE को सर्वांगसम करना पड़ेगा। इस पूरे को इस पूरे के सर्वांगसम। तो इसके लिए हमें इस कोण की बात होनी चाहिए, इन दोनों को मिला के। कोण कौन सा है यहाँ, BAD, ये छोटा वाला कोण है। तो लिखेंगे समीकरण 3 से कोण BAD अब बराबर कोण EAC, यहां लिख लेना, दिया है। ठीक है, ये चीज तो दिया है। एक काम करते हैं, DAC दोनों पक्ष में जोड़ देते हैं। जब इधर DAC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों हो जाएगा, और यदि इधर DAC जोड़ेंगे तो यह दोनों हो जाएगा ना। तो देखो लिखेंगे दोनों पक्षों में DAC, कोण DAC जोड़ने पर, जोड़ो तो कोण BAD प्लस कोण DAC बराबर कोण EAC प्लस कोण DAC। अब देखो BAD और DAC, BAD यह कोण और DAC यह कोण जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा ना। इसको क्या लिख सकते हैं, BAC, कोण BAC बराबर, अब इधर देखो EAC यह कोण और DAC और यह कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, कोण EAD, क्योंकि पूरा कोण चाहिए हमें। अब देखो इसको बना लो समीकरण 4। अब देखो हमें त्रिभुज को सिद्ध करना है ना, लिखेंगे त्रिभुज किसको, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAE तथा त्रिभुज DAE में। अब देखो ABC में कोण BAC बराबर है, यहां देखो BAC और EAD, कोण BAC बराबर कोण EAD, इसको लिख लेना, दिया है। अब देखो भुजाओं की क्या क्या बात हुई है, यही दो भुजाएं हैं ना, AC बराबर AE, AC बराबर AE, ये भी दिया है। और क्या, एक चीज और दिया, AB बराबर AD, AB बराबर AD, यह भी दिया है। अब देखोगे साइड एंगल साइड, देखोगे साइड एंगल साइड काम कर रहा है ना। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DAE किससे, तो साइड एंगल साइड कसौटी से। ठीक है, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो जो हमें सिद्ध करना है BC बराबर DE, मैं बोला ही था डायरेक्ट लिख दो BC बराबर DE, किससे, CPCT से। बस कहानी खत्म, नोट करो।